Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about Creative Child. समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जो बालक आते हैं उनमें से हम आज बात करेंगे सृजनात्मक बालक की। सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जो स्वयं अपनी प्रेरणा से नए विचारों की और प्रतिभाओं और योग्यताओं के द्वारा किसी नई और मौलिक वस्तु की रचना या निर्माण करते हैं। वे सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। ये बालक बहुत ही कल्पनाशील होते हैं और विशिष्ट चिंतन करने वाले होते हैं। जैसे कि एक लेखक होता है, जब भी वह कुछ लिखता है तो उसमें वे अपने नए विचार डालता रहता है। और जैसे चित्रकार है, कवि है, कोई विद्वान है, कोई अभिनेता है, वैज्ञानिक है और फिल्मकार, ये सब सृजनात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि एक चित्रकार अपनी पेंटिंग्स में कल्पना करके नए नए हाव भावों को प्रदर्शित करता है। यानी कि जिन बच्चों के अंदर स्वयं से कुछ नया करने की योग्यता होती है, स्वयं की चाह होती है, नई सोच होती है या फिर कुछ मौलिकता यानी कि चिंतन करने की क्षमता होती है, ऐसे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। एक प्रकार से सृजनात्मकता सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में या मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष और लाभ और हानियां जब हमारे सामने आती हैं, इस स्थिति में हम अपने विचारों की सार्थकता और निरर्थकता को पहचानते हैं। यानी कि सार्थक विचारों का जब हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति ही सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। जेम्स वाट जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रसोई घर से आने वाली एक आवाज को सुना और जाकर देखा कि चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है और गिर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन जो सृजनात्मक व्यक्ति है उसके लिए सृजनात्मक चिंतन का विषय थी। यहाँ से सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जेम्स वाट ने सोचा कि भाप में शक्ति होती है, इसके लिए उसने केतली के ढक्कन पर पत्थर रखकर उसकी शक्ति का परीक्षण किया। इसके बाद उसने उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने पर विचार किया और भाप के इंजन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार सृजनात्मकता का अर्थ है उत्पादन करना, बनाना और नए विचारों को प्राप्त करना। अब हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कुछ परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। जेम्स ड्रेवर ने बताया है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। यानी कि जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि किसी भी प्रकार की नवीन रचना या नवीन उत्पादन करना ही सृजनशीलता या सृजनात्मकता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी हमारा जो दिमाग है वह मौलिक परिणामों को प्रस्तुत करता है और वही सृजनात्मकता कहलाती है। एक तरह से सृजनात्मकता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण को अपनाना है। इस प्रकार सृजनशील बालक सदैव नए दृष्टिकोण, नए विचार और व्यवहार अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। अब हम देखेंगे कि सृजनशील जो बालक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें आती है मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, दृढ़ निश्चयता, संवेदनशीलता, उत्सुकता, निष्ठावान होना और अंतर्मुखी या
बहिर्मुखी होना। सृजनशील बालक की एक मुख्य विशेषता है मौलिकता का होना। मौलिकता का मतलब है नए विचार आना। ऐसे बालकों का जो नजरिया या दृष्टिकोण होता है वो सामान्य बालकों से बहुत अधिक होता है। दूसरा है स्वतंत्र निर्णय क्षमता। इन बालकों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि ये बालक किसी भी समस्या के प्रति स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। ऐसे बालक किसी भी समस्या का समाधान करने की बहुत अधिक योग्यता रखते हैं और वे स्वतंत्र चिंतन करते हुए किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है दृढ़ निश्चयता, यानी कि ये दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए वे किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है संवेदनशीलता। ऐसे बालकों के अंदर संवेदनशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। इनके अंदर बहुत अधिक इमोशंस होते हैं। ये किसी भी बात को लेकर बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी भी हो जाते हैं और किसी के लिए कुछ भी सोचकर कर लेते हैं। नेक्स्ट है उत्सुकता। जो सृजनात्मक बालक होते हैं ये स्वभाव से बहुत ही हंसमुख होते हैं। ये अपने आप को किसी भी माहौल में ढाल लेते हैं। इनमें जिज्ञासा और उत्सुकता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट है निष्ठावान। ये अत्यंत ही निष्ठावान होते हैं। इन्हें कोई भी कार्य दे दिया जाए तो ये उसे पूर्ण ही करते हैं। ये जो कार्य करते हैं उसको करने से पहले उस कार्य के परिणामों के बारे में सोचकर उसे पूरा करते हैं, यानी कि ये दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अंतर्मुखी यानी कि जो बालक शांत स्वभाव के होते हैं, अपने में ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वे कुछ नहीं करते, यानी कि वे किसी से बात नहीं करते हैं, वे स्वयं में रहते हैं, परंतु ये बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं। और बहिर्मुखी जो बालक होते हैं वे हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हमेशा सभी से बोलचाल रखते हैं और वे भी क्रिएटिव माइंड के होते हैं। इसके अलावा जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। वे किसी भी चीज को अन्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र सीख लेते हैं। इनके विचारों में स्वतंत्रता होती है, यानी कि वे अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं ही निर्णय लेना पसंद करते हैं और अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बालक कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में ही कार्य करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो कैसी भी परिस्थिति हो अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहते हैं। ऐसे बालकों में आत्म प्रकाशन की भावना पाई जाती है, यानी कि वे अपने कार्य द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे बालकों में सैद्धांतिक आदर्श और सौंदर्यात्मक आदर्श की भावना होती है। ये सैद्धांतिक रूप से आदर्शवादी होते हैं, अपनी परिस्थितियों को भली प्रकार समझते हैं और सूझ के द्वारा किसी भी परिस्थिति में निर्णय ले सकते हैं। और ऐसे बालकों में प्राकृतिक रूप से सौंदर्यानुभूति की भावना अधिक पाई जाती है। ऐसे बालक वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता रखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सृजनात्मक बालक है उनकी पहचान करने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। सृजनात्मकता के परीक्षणों के लिए एक गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने परीक्षणों की रचना की। टोरेंसन नामक मनोवैज्ञानिक ने भी सृजनात्मकता के क्षेत्र में परीक्षण किए।
जो टॉरेंसन हैं उनके परीक्षण निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार आदि का मापन करते हैं। टॉरेंसन ने 4 परीक्षणों की एक बैटरी का निर्माण बच्चों में सृजनात्मकता के मापन के लिए किया। इस बैटरी के 2 परीक्षण मौखिक हैं और 2 परीक्षण लिखित हैं, जो इस प्रकार है। पहला है चित्रपूर्ति परीक्षण। यह एक प्रकार से मौलिक परीक्षण है। इस परीक्षण में कुछ अपूर्ण चित्र दिए जाते हैं। इनको दिखाकर दूसरे सिरे पर दिए गए चित्र से मिलान करके नवीन चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छात्र इन चित्रों के सहारे मौलिक चित्र बनाएं। इसके आधार पर एक कहानी का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। चित्र और कहानी का शीर्षक भी बनाने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण के प्राप्तांकों का जो निर्धारण किया जाता है वो निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। इसमें टॉरेंसन ने बताया कि एक कुत्ते के खिलौने का चित्र छात्र के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इसमें उसको चालाकी से कुत्ते को बदलने की घटना और उपायों को लिखने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण में नए विचारों की निरंतरता, लोचता, मौलिकता और विस्तार के माध्यम से अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इस परीक्षण के द्वारा एक तरह से बालकों को मिट्टी या चूने के द्वारा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से कुछ खिलौने बनाने के लिए देने को कहा जाता है। नेक्स्ट जो परीक्षण आता है वह है वृत्त परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत छात्र को वृत्त के अंदर चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। चित्र के लिए छात्र वृत्त के अंदर ही जगह का इस्तेमाल करता है। वह मनचाहे चित्र बनाता है। इसमें निरंतरता, लोच और मौलिकता और विस्तार के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है टिन के डिब्बे का प्रयोग। यानी कि टॉरेंसन ने कहा कि छात्र को खाली डिब्बों के नए उपयोग बतलाने के लिए कहा गया है। एक तरह से टिन के डिब्बे का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार अनुपयोगी वस्तुओं से नई चीजें बनाई जा सकती हैं, यह बात छात्र को बताई जाती है। इस प्रकार टॉरेंसन ने ये 4 प्रकार के परीक्षण बताए हैं जिनके माध्यम से सृजनात्मक बालक की पहचान की जा सकती है। और ये जो भी परीक्षण हैं इनकी अवधि 10 मिनट की होती है। इन परीक्षणों के माध्यम से छात्रों को असंभव की सूची भी बनानी पड़ती है। इसमें इस प्रकार के परिकल्पनात्मक प्रश्न करने पड़ते हैं, जैसे पृथ्वी में आर पार छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, यदि व्यक्ति जब चाहे अदृश्य हो जाए तो क्या होगा। इस प्रकार के कल्पनात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। अब हम देखेंगे कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहले जो शिक्षक है उसको सृजनात्मक परीक्षण करना चाहिए और सृजनशील बालकों की एक सूची बनानी चाहिए। बालकों को मौलिक प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, यानी कि उन्हें अपने विचारों को और उनमें परिवर्तन को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा इन बालकों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो बालक शांत स्वभाव के हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें निर्देशन देना चाहिए और उनकी प्रतिभाओं को बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। या फिर जो उद्दंडी बालक होते हैं उनमें भी क्रिएटिविटी होती है, परंतु वे कई बार उसको अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी अनुदेशित करके, उनको कमांड करके उनकी क्रिएटिविटी को उभारना चाहिए।
ऐसे बालकों की मौलिकता और सृजनशीलता को पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें समय समय पर पुरस्कार देने का प्रबंध करना चाहिए और हमेशा पुनर्बलन और प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। जो सृजनात्मक बालक होते हैं, इनमें कला सृजन के लिए सौंदर्यानुभूति विकसित की जानी चाहिए, यानी कि इन बालकों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं और उनका जो देखने का नजरिया है, जो उनमें भाव हैं, उनको समझने का और विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विद्यालय में कई प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां आयोजित करवाई जानी चाहिए, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड को सजाना, बालकों से पत्रिकाएं लिखवाना, विद्यालयों में कक्षा की साज सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेखन कार्य करना, संगीत और अभिनय हेतु उन्हें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऐसे बालकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वायत्ता भी देनी चाहिए। जैसे कई बार बालकों से अध्यापक द्वारा कक्षा में कोई प्रश्न किया जाता है और अध्यापक चाहता है कि मैंने जैसा बताया है मुझे वही उत्तर प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसका बोलने का तरीका अलग हो, उसका नज़रिया अलग हो, लेकिन उसका उत्तर वही हो, यानी कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार जो सृजनात्मक बालक होते हैं, उनके नवीन विचारों को स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है वही बालक सृजनात्मक बालक हो सकता है। प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है, लेकिन जो एक अनपढ़ व्यक्ति है वो भी सृजनशील बालक हो सकता है। जैसे कि यदि कोई मजदूर है, किसी कार्य को नए ढंग से करता है, तो वह भी सृजनशील की श्रेणी में आता है। इस प्रकार जो सृजनशील बालक हैं, उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए और समय समय पर उन्हें निर्देश और प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए।